जीवन प्राकृतिक और सहज परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। उनका विरोध मत करो, इससे केवल दुख ही उत्पन्न होता है। वास्तविकता को वास्तविकता ही रहने दीजिए। चीजों को स्वाभाविक रूप से जिस तरह से वे चाहें आगे बढ़ने दें। एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा रहने दो और बाकी सभी विचारों को छोड़ दें। यही सफल होने का रास्ता है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। अपने जीवन में जोखिम लें। यदि आप जीतते हैं तो आप नेता बन सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शक बन सकते हैं। सच्ची सफलता, सच्ची खुशी का महान रहस्य यह है, वह पुरुष या महिला जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूरी तरह से निस्वार्थ व्यक्ति अपने जीवन में सबसे सफल होता है। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। साहस ही जीवन है, कायरता मृत्यु है। प्यार जीवन है, नफरत मृत्यु है। जो व्यक्ति सांसारिक चीजों से व्याकुल नहीं होता, समझो उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है। वास्तविक धर्म यह है कि हम सभी जीवों का सेवा करें और प्रेम करें। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। जब मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है, वह संसार का है। जब उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है तो संसार उसी का है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर व्यक्ति कठिन प्रयास करता है। इन प्रयासों के चलते व्यक्ति कुछ चीजों का भी त्याग करता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये पंक्ति तो आपने सुनी होगी। इसका अर्थ है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी बड़ी होगी। हम सभी अपने जीवन में कुछ सपने देखते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कठिन प्रयास किया भी करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए, वह अनेक पुस्तकें पंडितों से बढ़कर है। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो।
हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, न कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। ईश्वर हमारी आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए जब तक हम स्वयं पर विश्वास करना नहीं सीखते हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। बहुत सी कमियों के बाद भी हम खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरों में एक कमी से कैसे घृणा कर सकते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। ये मनुष्य आप हो सकते हैं। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई से गिरा भी सकती है। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो।